मुझे ये बताइए कि ये जो दुर्घटना जहां पर हुई है उस जगह एक बड़ी सी इमारत भी नजर आ रही है। ये इमारत क्या ये कोई रिहायशी इमारत थी? आप बता रहे थे पहले कि सिविल अस्पताल परिसर भी बहुत नजदीक है और जो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी रिहाइश वाला ये हिस्सा है वो भी चपेट में आया है इस हादसे के। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है रौनक? जी देखिए, जो एयरपोर्ट है उसके आसपास का इलाका मैं बता दूं तो एक इलाका होता है नरोडा और उसके पास में ही एक इलाका है मेघानी नगर और मेघानी नगर से सटा इलाका है शाहीबाग। ये मेघानी नगर और शाहीबाग इलाके के बीच में ही सिविल अस्पताल है जो गुजरात का सबसे बड़ा सरकार। ठीक उसके पास में जैसे ही प्लेन पहुंचता है उसके ठीक पास में क्लैश हुआ है और आप जो जली हुई जो इमारत देख रहे हैं जहां आग लगी है वो सिविल अस्पताल कैंपस के पास की है। अब एग्जैक्टली सिविल अस्पताल के कौन से पोर्शन को नुकसान हुआ है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तय कि सिविल अस्पताल कैंपस के ठीक पास मेघानी नगर इलाके में हादसा हुआ है। और एक बार फिर से वो बड़ी खबर जो सभी को कहीं ना कहीं हैरान और परेशान दोनों कर रही है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सवार थे। इस बात की भी अब पुष्टि हो रही है और खुद विजय भाई रूपाणी के परिवार की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। रौनक, बिल्कुल, मैं जो बोर्डिंग पास हम लोग दिखा रहे थे उनके परिवार के सदस्यों की ओर से हमें मिला है, क्योंकि जैसे ही वो बोर्ड कर रहे थे उससे ठीक पहले उन्होंने अपना बोर्डिंग पास भेजा होगा, वही बोर्डिंग पास उनके परिवार की ओर से भेजा गया। और यात्रियों की जो सूची मिली है उसमें अभी मैंने जैसे बताया कि बिजनेस क्लास में वो सवार थे और 2D नंबर की उनकी सीट थी, उसमें बैठे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक पटेल। बता रहे हैं कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे जिस विमान ने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। और ये देखिए आप दो तस्वीरें, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे विमान बस उड़ान भरी ही थी और ऊपर की तरफ विमान का रुख था, लेकिन अचानक देखते ही देखते ऐसा लग रहा है जैसे विमान को कोई चीज नीचे की तरफ खींच रही है और नीचे आते आते विमान आंखों से ओझल होता है और फिर ये आग का गोला जो सामने नजर आता है और इसी से समझ में आ जाता है कि ये तो बड़ा हादसा हो गया है, ये बड़ा विमान हादसा। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से। हमारे सहयोगी रौनक पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, कुछ डिटेल्स अभी मिल पा रही हैं? हालांकि बहुत अभी एकदम शुरुआती है मामला, कहना कुछ भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हादसे की वजह क्या रही होगी इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या रौनक? मैं रौनक से संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच ये 8 तस्वीरें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो पहली तस्वीर हो जाती है जिस पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। अचानक से विमान ऊपर की तरफ जाते जाते नीचे की तरफ आया और फिर वो आग का गोला। दूसरे नंबर की तस्वीर में आप देख रहे हैं आग के गोले के बाद वो काला घना धुआं। और फिर देखिए आप तस्वीर नंबर 3, आग पर जब काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी, हालांकि काफी हद तक इन तस्वीरों में आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर नंबर 4 आप देख रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी रौनक पटेल बता रहे हैं कि बिल्कुल एयरपोर्ट की बाउंड्री पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वहीं से रिहायशी इलाका भी शुरू हो जाता है। जो सिविल अस्पताल है, सिविल अस्पताल परिसर भी वहीं पर लगता है। और अभी तक हमारे सहयोगी रौनक पटेल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेज जो हैं वो सिविल अस्पताल पहुंच चुकी हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से ज्यादा यात्री अभी तक सिविल अस्पताल लाए गए हैं। लेकिन किस स्थिति में लाए गए हैं ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। मैं फिर से आपको बता दूं, 50 से ज्यादा यात्री अब तक एम्बुलेंसेस के जरिए सिविल अस्पताल लाए गए हैं अहमदाबाद में, लेकिन किस स्थिति में लाए गए हैं यह बता पाना मुश्किल है। फिलहाल आंखों देखी एबीपी न्यूज रिपोर्टर्स के हिसाब से 5 शव यात्रियों के उन्होंने अब तक सिविल अस्पताल में देखे हैं। कुछ और जानकारियां मिल रही हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि राहत और बचाव के दौरान कुछ जो यात्री थे, या फिर क्योंकि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है बिल्कुल रिहायशी इलाके में, तो और लोग जो इस हादसे की चपेट में आए थे उन्हें आसपास जो नजदीक अस्पताल थे वहां पर भी लेकर जाया गया है। ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अभी देखिए 1 घंटे के आसपास ही वक्त हुआ है यह हादसा हुए हुए और इतना भीषण, इतना बड़ा हादसा है कि जानकारियां सामने आने में अभी वक्त लगेगा। अभी तो इन तस्वीरों को देखकर ही वाकई में एक तरीके से दहशत हो रही है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। आप जानते हैं दुनिया में जो सेफेस्ट मोड है ट्रैवल का, उसे हवाई यात्रा ही माना गया है। माना यह जाता है कि यह सबसे सुरक्षित तरीका है सफर करने का, हवाई यात्रा। और इसी वजह से जब इस तरीके का हवाई हादसा होता है, कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो जाहिर सी बात है सभी हिलकर रखे जाते हैं। और ये वो खबर है जिसने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये जो
एयरप्लेन क्रैशेस हैं उनमें सबसे जो भीषण एयर क्रैशेस रहे होंगे उसी में इस हादसे का भी शुमार यकीनन होता हुआ यहां नजर आ रहा है।